पीएम मोदी ने आज औपचारिक रूप से महाकुंभ का शुभारंभ किया। संगम तट पर प्रधानमंत्री ने कुंभाभिषेक किया है। कुंभ नगरी प्रयागराज को पीएम मोदी ने इस दौरान सौगात दी। हजारों करोड़ की परियोजना की सौगात दी गई है। 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महाकुंभ की तैयारियों का पीएम ने जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ किया है महाकुंभ का और 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार कुंभ में पहुंच रहे हैं, यह अभी अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में कुंभ में अभी तक श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा 40 करोड़ लोग जो पहुंच रहे हैं उनके लिए तैयारियां भी पूरी हो गई है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज की। ये देखिए, ये आज की 5 तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंभ नगरी के लोगों को दी है। साथ ही साथ डुबकी लगाने के लिए जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे वो डुबकी कैसे लगाएंगे, पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्था बनी रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। डिटेल में आपको एक एक चीज बताऊंगा कि क्या और कैसे किया जा रहा है। पहले आपको महाकुंभ के बारे में अहम जानकारी दे देते हैं, फिर पीएम मोदी ने महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ पर क्या कहा है वो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। 26 फरवरी तक आयोजन इसका चलेगा। 4000 हेक्टेयर में यह मेला लगाया गया है। 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट इसमें शामिल है। 1900 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 25 सेक्टर में पूरे क्षेत्र को, कुंभ क्षेत्र को बांटा गया है। 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। मेला क्षेत्र में टेंट सिटी की भी व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में रामायण की झलक दिखाई देगी। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान इस बार लगाया गया है। 100 से ज्यादा देशों के लोग यहां पहुंच रहे हैं। कई देशों के राजनयिक भी यहां पर आमंत्रित किए गए हैं। 2 से 3 लाख करोड़ के कारोबार की संभावना है। हेलीकॉप्टर से दर्शन का इंतजाम भी किया गया। का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अब आपको महाकुंभ में जो खास तैयारी की गई है उसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। महाकुंभ के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है। सिक्योरिटी मॉडल AI टूल से तैयार किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटल सिक्योरिटी मॉडल है ये। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। जमीन से 18 फीट ऊपर टेंट सिटी का निर्माण किया गया है।
सफाई व्यवस्था के लिए 10,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 3 पुलिस लाइन समेत 3 महिला थाना इसमें स्थापित किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक वीवीआईपी कॉरिडोर, विशेष स्नान के दिन कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, इसका भी इंतजाम किया गया, इसकी व्यवस्था की गई। 700 से ज्यादा स्पेशल बसें यहां पर चलाई जा रही हैं। विशेष कपड़ों में ड्राइवर, नाविक और गाइड आपको दिखाई देंगे इस मेले में। प्रयागराज में 12 मीटर के फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के, पर्यटकों के यहां आने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए बड़े पैमाने पर इसका इंतजाम किया गया। हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। इस बार महाकुंभ के शुभारंभ के दिन 2 शुभ संयोग बने। महाकुंभ के दिन पौष पूर्णिमा है और सोमवार का दिन पड़ रहा है। वैसे तो पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का विधान है, इससे पुण्य लाभ होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस दिन स्नान का संयोग बन रहा है। जो पहला स्नान है 13 जनवरी 2025 को, दिन पौष पूर्णिमा का। महाकुंभ का शुभारंभ, स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:27 से 6:21 का। दूसरा स्नान 14 जनवरी 2025, दिन मकर संक्रांति है। दान करने से पुण्य स्नान का शुभ मुहूर्त जो इसका है वो 5:27 से 6:21 तक का है। दान पुण्य करने का दिन और स्नान करने का ये दिन है, तिथि है। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को होना है, मौनी अमावस्या के दिन। व्रत के साथ मौन रखने का महत्व इसमें है और स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 5:25 से 6:18 तक का। चौथा स्नान है 3 फरवरी, यानी 3 फरवरी, और इस दिन जो दिन है वो बसंत पंचमी है। स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:16 तक रहेगा। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा के दिन है और 12 फरवरी 2025 को यह स्नान होना है। अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है इस दिन स्नान करने से। स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:19 से 6:10 का है। इसके बाद छठा स्नान है 26 फरवरी 2025 को और महाशिवरात्रि का ये दिन होगा। महाकुंभ का समापन स्नान का शुभ मुहूर्त इस दिन जो है वो 5:09 से 5:59 तक चलेगा। हजारों वर्ष पहले से चली आ रही
हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। इस बार के महाकुंभ में कई बदलाव भी आपको दिखाई देंगे। अब उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब शाही नहीं, राजसी स्नान कहा जाएगा। पहले आप सुनते होंगे कि शाही स्नान, अब शाही नहीं, राजसी स्नान के नाम से इसे जाना जाएगा। 700 साल बाद राजसी स्नान संत यहां करेंगे। पहले शाही स्नान किया करते थे। फर्जी बाबाओं की एंट्री पर सख्ती होगी। संतों को भी आईडी कार्ड दिए जाएंगे। लोगों को आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं।
अखाड़ा परिषद इस बार मांग कर रहा है कि गैर सनातनियों को कुंभ में एंट्री ना मिले, महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले, इसकी मांग की जा रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनी की दुकान नहीं लगे, गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेले में स्थापित ना किए जाए, महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं ना दी जाए, इसकी मांग की गई है। गैर सनातनी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए, महाकुंभ में जो भी आए उसके पहचान पत्र की जांच हो, महाकुंभ से शाही और पेशवाई शब्द का इस्तेमाल हटाया जाए, नहीं किया जाए, महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार अनिवार्य रखा जाए। ये तमाम मांग की गई है इस बार अखाड़ा परिषद की तरफ से। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं, सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है, करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है।